नमस्कार दोस्तों। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हिंदी साहित्य के 50 प्रश्न उत्तर। आज हिंदी पत्रकारिता से जुड़े 50 प्रश्न उत्तर की चर्चा होगी जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और इससे पहले आधुनिक काल के विभिन्न प्रकार के जो गद्य विधाएं हैं जैसे उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, नाटक, इनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न तो यहाँ पे पूछा गया है, कानपुर से प्रकाशित प्रताप के संपादक का नाम क्या है? तो कानपुर से प्रकाशित प्रताप के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गणेश शंकर विद्यार्थी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो हैं ये प्रताप पत्र के संपादक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि प्रताप पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो प्रताप पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कानपुर से। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तोप मुकाबल हो तो अखबार निकालो, ये पंक्तियाँ किसका है? तो जब तोप मुकाबल हो तो अखबार निकालो, ये पंक्तियाँ किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अकबर इलाहाबादी। तो अकबर इलाहाबादी जो हैं ये जब तोप मुकाबल हो तो अखबार निकालो, इस पंक्ति के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुदर्शन जिसका समय माना जाता है 1900, जो एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है और ये काशी से प्रकाशित होता था, इस पत्र के संपादक का नाम क्या है? तो सुदर्शन जिसका समय माना जाता है 1900, जो एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है और ये काशी से प्रकाशित होता था, तो इस पत्र के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका देवकी नंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र। तो देवकी नंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र जो हैं ये सुदर्शन पत्र के संपादक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समालोचक जिसका समय माना जाता है 1902, जो एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है और ये जयपुर शहर से प्रकाशित होता था, तो इस पत्र के संपादक का नाम क्या है? तो समालोचक जिसका समय माना जाता है 1902, जो एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है और ये जयपुर शहर से प्रकाशित होता था, तो इस पत्र के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं ये समालोचक पत्र के संपादक माने जाते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवनागर पत्र जिसका समय माना जाता है 1907, जो एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है और ये कलकत्ता शहर से प्रकाशित होता था, तो इस पत्र के संपादक का नाम क्या है? तो देवनागर जिसका समय माना जाता है 1907, जो एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है और ये कलकत्ता शहर से प्रकाशित होता था, तो इस पत्र के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उमापति दत्त शर्मा और यशोदानंदन अखोरी। तो उमापति दत्त शर्मा और यशोदानंदन अखोरी जो हैं ये देवनागर पत्र के संपादक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। पत्र का संपादक परंपरागत नियमों के अनुसार जाति का सेवक है, वो जो कुछ देखता है जाति की विराट दृष्टि से ही। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है।
कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो पत्र का संपादक परंपरागत नियमों के अनुसार जाति का सेवक है। वो जो कुछ देखता है जाति की विराट दृष्टि से ही। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रेमचंद। प्रेमचंद इसके लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? तो प्रेमचंद के द्वारा संपादित पत्रों का नाम क्या है? तो सबसे पहले माधुरी, मर्यादा, हंस और जागरण। तो ये 4 महत्वपूर्ण प्रेमचंद के द्वारा संपादित पत्रों के नाम हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, माधुरी, मर्यादा, हंस और जागरण। खास करके हंस के बारे में कई बार प्रश्न आता है कि इसके संपादक का नाम क्या है? तो इसके संपादक हैं प्रेमचंद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्री दर्पण पत्र की संपादिका का नाम क्या है? तो स्त्री दर्पण पत्र के संपादिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामेश्वरी नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। भावों की भिड़ंत शीर्षक प्रसिद्ध लेख किस पत्र में प्रकाशित हुआ था, जिससे यह सिद्ध किया गया था कि निराला की बहुत सी कविताएं रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं की नकल है? तो फिर से पढ़ते हैं। भावों की भिड़ंत शीर्षक प्रसिद्ध लेख किस पत्र में प्रकाशित हुआ था, जिससे यह सिद्ध किया गया था कि निराला की बहुत सी कविताएं रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं की नकल है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रभा। तो प्रभा पत्र में ये कहा गया था कि निराला की बहुत सी कविताएं रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं की नकल है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1928 में कलकत्ता से विशाल भारत का संपादन किसने आरंभ किया? तो 1928 में कलकत्ता शहर से विशाल भारत का संपादन किसने आरंभ किया था? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बनारसी दास चतुर्वेदी। तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने कलकत्ता शहर से 1928 में विशाल भारत का संपादन किया था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उग्र की कथा साहित्य को घासलेटी साहित्य संज्ञा देकर उनके विरुद्ध एक भारी साहित्यिक आंदोलन किसके नेतृत्व में और किस पत्र के माध्यम से किया गया था? तो उग्र के कथा साहित्य को घासलेटी साहित्य संज्ञा देकर उनके विरुद्ध एक भारी साहित्यिक आंदोलन किसके द्वारा और किस पत्र के माध्यम से शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बनारसी दास चतुर्वेदी। और ये किया गया था विशाल भारत पत्र के द्वारा। तो यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। सबसे पहले, वो कौन से साहित्यकार हैं जिन्होंने उग्र के द्वारा या उग्र के कथा साहित्य को घासलेटी साहित्य कहकर एक साहित्यिक आंदोलन चलाया था? तो वो है बनारसी दास चतुर्वेदी। और उस पत्र का नाम क्या है? तो वो है विशाल भारत। तो यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंस का प्रकाशन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो हंस का प्रकाशन कब और कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1930 में बनारस। तो 1930 में बनारस शहर से हंस का प्रकाशन शुरू हुआ था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला हास्य व्यंग प्रधान साप्ताहिक पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी का पहला हास्य व्यंग प्रधान साप्ताहिक पत्र का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मतवाला। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतवाला का प्रकाशन कब और कहाँ से
आरंभ हुआ था? तो मतवाला का प्रकाशन कब और कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1923 में कलकत्ता शहर से ये शुरू हुआ था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतवाला के संपादक का नाम क्या है? तो मतवाला के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महादेव प्रसाद सेठ। तो महादेव प्रसाद सेठ जो हैं ये मतवाला पत्र के संपादक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतवाला के संपादन विभाग के सदस्य कौन थे? तो मतवाला के संपादन विभाग के सदस्य कौन थे? तो सबसे पहले आते हैं शिव पूजन सहाय, नवजाति लाल श्रीवास्तव और निराला। तो मतवाला पत्र के संपादन विभाग के सदस्य हैं शिव पूजन सहाय, नवजातिक लाल श्रीवास्तव और निराला। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारत मित्र। तो भारत मित्र जो है ये हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक पत्र आज का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो दैनिक पत्र आज का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1920। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मवीर के संस्थापक संपादक का नाम क्या है? तो कर्मवीर के संस्थापक संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका माधवराव सप्रे। आलोचनात्मक मासिक पत्र साहित्य संदेश के संस्थापक संपादक का नाम क्या है? तो आलोचनात्मक मासिक पत्र साहित्यिक या साहित्य संदेश के संस्थापक संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुलाब राय। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंस का प्रकाशन कहाँ से होता था तथा वर्तमान में इसके संपादक का नाम क्या है? तो हंस का प्रकाशन कहाँ से होता है तथा वर्तमान में इसके संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ये दिल्ली से प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है राजेंद्र यादव। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलोचना का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो आलोचना का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दिल्ली से। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका इलाहाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका समाचार सुधा वर्षण और इसका समय माना जाता है 1854। तो समाचार सुधा वर्षण का समय माना जाता है 1854 और ये हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र माना जाता है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1874 में महिलाओं के लिए भारतेंदु ने किस पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था? तो 1874 में महिलाओं के लिए भारतेंदु ने किस पत्र का प्रकाशन शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाला बोधिनी। तो बाला बोधिनी जो है इसका प्रकाशन शुरू किया था भारतेंदु ने 1874 में महिलाओं के लिए। तो यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
धर्मयुग का प्रकाशन कहाँ से होता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो धर्मयुग का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बंबई से। कल्पना का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो कल्पना पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हैदराबाद। तो ये जो है हैदराबाद शहर से प्रकाशित होता है कल्पना पत्र, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। पहल का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो पहल का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जबलपुर। नटरंग का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो नटरंग का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ये होता है दिल्ली से। वर्तमान साहित्य का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो वर्तमान साहित्य पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गाजियाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समय आएगा जब हिंदी पत्र रोटरी पर छपेंगे, संपादकों को ऊंची तनख्वाह मिलेगी, सब कुछ होगा, किंतु उनकी आत्मा मर जाएगी। संपादक ना होकर मालिक का नौकर होगा। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाबूराव विष्णुराव पराड़कर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साप्ताहिक हिंदू पंच का प्रकाशन कब और किसके संपादक या संपादन में आरंभ हुआ था? तो साप्ताहिक हिंदू पंच का प्रकाशन कब और किसके संपादन में शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1926 में हुआ था, मुकुंद लाल वर्मा। तो 1926 में हिंदू पंच नामक पत्र का प्रकाशन हुआ था और इसके संपादक का नाम है मुकुंद लाल वर्मा। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद का समर्थक अर्ध साप्ताहिक पत्र भारत के संपादक का नाम क्या है? तो छायावाद का समर्थक अर्ध साप्ताहिक पत्र भारत के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नंद दुलारे वाजपेयी। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं, ये छायावाद का समर्थक और अर्ध साप्ताहिक पत्र भारत के संपादक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलती चक्की, चंडू खाने की गप तथा रंगरूटों की फौज किस पत्र के स्थायी स्तंभ हैं? तो चलती चक्की, चंडू खाने की गप तथा रंगरूटों की फौज किस पत्र के स्थायी स्तंभ हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मतवाला। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी कई प्रकार के प्रश्न आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी नवजीवन जो प्रकाशित हुआ था 1921 में और ये अहमदाबाद से प्रकाशित होता था, तो इसके संपादक का नाम क्या है? तो हिंदी नवजीवन जो 1921 में प्रकाशित हुआ था और ये अहमदाबाद शहर से प्रकाशित होता था, तो इसके संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महात्मा गांधी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी कई प्रकार के प्रश्न आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1920 में पटना से प्रकाशित देश के संपादक का नाम क्या है? तो 1920 में पटना से प्रकाशित देश पत्र के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये देश पत्र के संपादक माने जाते हैं, जो पटना शहर से प्रकाशित होता था और इसका समय है 1920। तो यहाँ से जो है 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान। ये पंक्ति किस पत्र के संपादकीय आदर्श माना जाता है? तो कर्म है जीवन अपना जीवन प्राण,
कर्म पर हो जाओ बलिदान। ये पंक्ति किस पत्र के संपादकीय आदर्श के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कर्मवीर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूपाभ पत्र के संपादक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो रूपाभ पत्र के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत जो हैं ये रूपाभ पत्र के संपादक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। लज्जा रखने को हिंदू भी, हिंदू नाम बचाने को आया हिंदू पंच हिंद में। हिंदू जाति जगाने को पंक्तियां किस पत्र का आदर्श मानी जाती हैं? तो लज्जा रखने को हिंदू भी, हिंदू नाम बचाने को आया हिंदू पंच हिंदी में, हिंद में, हिंदू जाति जगाने को। तो इस पंक्ति किस पत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हिंदू पंच। तो लज्जा रखने को हिंदू भी, हिंदू नाम बचाने को आया हिंदू पंच हिंद में, हिंदू जाति जगाने को। इस प्रसिद्ध पंक्तियों जो है ये हिंदू पंच पत्र के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है कि इंदु पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो इंदु पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अंबिका प्रसाद गुप्त। तो अंबिका प्रसाद गुप्त जो है ये इंदु पत्रिका के संपादक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खींचो ना कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये पंक्तियां किस पत्र के दूसरे पृष्ठ पर छपती थी? तो खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये पंक्ति किस पत्र के दूसरे पृष्ठ पर छपती थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मतवाला। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से भी कई प्रकार के प्रश्न आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतवाला मंडल के रचनाकार कौन थे? तो मतवाला मंडल के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निराला, शिव पूजन सहाय और पांड्य बेचैन शर्मा उग्र। बाबूराव विष्णुराव पराड़कर ने किस पत्र के माध्यम से पत्रकारिता क्षेत्र में प्रवेश किया था? तो बाबूराव विष्णुराव पराड़कर ने किस पत्र के माध्यम से पत्रकारिता क्षेत्र में प्रवेश किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हिंदी बंगवासी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी अकादमी दिल्ली से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी अकादमी दिल्ली से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक साप्ताहिक साहित्यिक पत्रिका, ये साहित्यिक होगा, तो साहित्यिक पत्रिका कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका इंद्रप्रस्थ भारती। तो हिंदी अकादमी जो दिल्ली से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका का नाम क्या है? तो वो है इंद्रप्रस्थ भारती। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञा ने प्रतीक पत्र का संपादन कब आरंभ किया था? तो अज्ञा ने प्रतीक पत्र का संपादन कब आरंभ किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1947 में। तो 1947 में अज्ञा ने प्रतीक पत्र का संपादन शुरू किया था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारिका कैसी पत्र मानी जाती हैं? तो सारिका किस प्रकार की पत्रिका मानी जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कहानी पत्रिका। गांधी जी ने हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, गुजराती इन 4 भाषाओं में किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया था? तो गांधी जी ने हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, गुजराती इन 4 भाषाओं में किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका इंडियन ओपिनियन।
गांधी जी ने किस पत्र का नाम हरिजन रखा है? तो गांधी जी ने किस पत्र का नाम हरिजन रखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हिंदी नवजीवन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का 50 हिंदी पत्रकारिता से जुड़े प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आगे हम और भी जो हिंदी साहित्य के विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न उत्तर हैं, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।